हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2। हमने शुरू की हुई है यूनिट अपनी जिग्स एंड फिक्सचर। जिग एंड फिक्सचर के अंदर हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ जिग के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर, जहां पे हमने बात की थी कि हमारे पास टोटल क्या रहेंगे 6 टाइप्स ऑफ जिग होंगे जिनके बारे में हमने बात करनी है। अभी तक हम टोटल 5 जिग के बारे में बात कर चुके हैं। कौन कौन से वो जिग थे? सबसे पहले हमने बात की ड्रिल जिग के बारे में। सेकंड हमारे रहेंगे बुश जिग, जो हमें बुश जिग बोलते हैं जिनको। थर्ड नंबर पे हमने बात की टेम्पलेट। फोर्थ हमारा होगा प्लेट और लास्ट हमारा था चैनल जिग, जिसके बारे में हमने बात की थी, जो कि चैनल जिग हम क्यों बोलते हैं क्योंकि उसकी शेप जो होती है वो चैनल की तरह होती है, इसलिए हम उसकी शेप और साइज के अकॉर्डिंग उसको चैनल जिग बोलते थे। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ जिग के अंदर हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा था, जो 6 नंबर पे था, वो हमारा क्या था? लीफ जिग। हम बात करेंगे 6 पॉइंट के बारे में, लीफ जिग। ठीक है, लीफ जिग के बारे में। तो देखिए लीफ जिग है, इट इज आल्सो नोन एज स्विंग लीफ जिग। इसको हम क्या बोलते हैं? स्विंग लीफ जिग भी बोलते हैं। इसके अलावा इट इज ए ओपन टाइप। ये क्या होती है? एक ओपन टाइप जिग होती है जिसके अंदर की अरेंजमेंट हम किस तरह से करते हैं कि जो टॉप प्लेट होती है जिग की, कि इट इज ए ओपन जिग इन विच ओपन प्लेट इन विच टॉप प्लेट इज अरेंज्ड टू स्विंग अबाउट ए फुलक्रम पॉइंट। इसके अंदर क्या होगी कि जो टॉप प्लेट होगी, जो टॉप प्लेट की हम अरेंजमेंट वो करेंगे, वो इस तरह से करेंगे कि वो स्विंग कर सके अबाउट फुलक्रम, कि जो फुलक्रम का एक पॉइंट है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो क्या कर सके, रोटेट कर सके, जहां हम बोल सकते हैं स्विंग कर सके, ठीक है, झूल सके। तो इस तरह से हम यूज कर लेते हैं लीफ जिग का किसी भी टूल को होल्ड करने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए, या फिर हम बोल देते हैं उसको पोजीशन करने के लिए, पोजीशन करने, लोकेट करने के लिए, गाइड करने के लिए हम यूज कर ले लीफ जिग का। तो लीफ जिग के अंदर हम क्या लिखेंगे कि इट इज आल्सो नोन एज स्विंग जिग। इसको हम क्या बोलते हैं? स्विंग जिग बोलते हैं। इट इज आल्सो known as swing leaf jig। it is also known as swing leaf jig। इसको हम swing leaf jig भी बोलेंगे। it is a open type, हम क्या लिखेंगे? it is a open type jig। it is a open type jig, कि ये क्या है? एक ओपन टाइप जिग है। इट इज ए ओपन टाइप जिग इन विच, जिनके अंदर क्या होगा कि जो टॉप प्लेट है वो इस तरह से अरेंज की होगी अबाउट ए फुलक्रम, कि वो क्या कर सके? स्विंग कर सके। कि इन दिस इट इज ए ओपन टाइप जिग इन विच टॉप प्लेट इज अरेंज्ड जिनके अंदर टॉप प्लेट हमने ऐसे अरेंज की होती है कि वो क्या कर सके? स्विंग कर सके। अरेंज टू स्विंग अबाउट ए पॉइंट ऑफ फुलक्रम, एक फुलक्रम पॉइंट है, उस पॉइंट के अराउंड वो क्या कर सके? स्विंग कर सके। जो भी हमारी टॉप प्लेट रहेगी किसके अंदर, जब हम बात करेंगे हमारी लीफ जिग के बारे में, या फिर जिसको बोलते हैं स्विंग लीफ जिग। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि जो हम ओपन प्लेट का यूज कर रहे हैं टॉप के ऊपर, वो हम किस लिए करते हैं? इट क्लीन्स द जिग फॉर इजी लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द वर्कपीस। इसका हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम आसानी के साथ क्या कर सके? क्लीनिंग कर सके। इट क्लीन द जिग फॉर इजी लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द वर्कपीस, ताकि लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान आसानी से हम उसको साफ कर सके, क्लीन कर सके जिग को। इसलिए हम यूज कर देते हैं टॉप प्लेट का स्विंग फॉर्म के अंदर, कि वो स्विंग कर सके अबाउट ए फुलक्रम, कि इट क्लीन्स द जिग, it cleans the jig for easy loading and unloading of the workpiece, कि जो वर्कपीस है इट इज क्लीन्स द जिग को साफ करने के लिए, ताकि हम आसानी से लोडिंग और अनलोडिंग कर सके हमारे वर्कपीस की। तो वो हमारे लिए क्या होगा? उसको बोलेंगे लीफ जिग। वो हमारे लिए क्या रहेगी? लीफ जिग।
तो टाइप ऑफ जिग के अंदर हमारी टोटल 6 तरह की जिग थी जिनके बारे में हमने बात की। ये हमारी 6 नंबर पे थी, जिसके बारे में हमने बात की कि इट इज आल्सो नोन एज स्विंग लीफ जिग। इसको हम स्विंग लीफ जिग भी बोलते हैं। ये एक तरह से ओपन टाइप जिग होती है इन विच जिसके अंदर टॉप प्लेट इज अरेंज्ड टू एट द फुलक्रम ऑफ पॉइंट, यानी कि जो हमारी टॉप प्लेट होती है उसको हमने ऐसे अरेंज किया होता है कि वो फुलक्रम पॉइंट के ऊपर क्या कर सके, स्विंग कर सके। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, क्यों स्विंग करवाते हैं, ताकि हम आसानी के साथ लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान, जब हम वर्कपीस की लोडिंग करेंगे, वर्कपीस की अनलोडिंग करेंगे, तो उस दौरान इजीली क्लीन कर सके हमारे जिग को। इसलिए हम यूज करते हैं लीफ स्प्रिंग का, जिग का यूज करते हैं, नॉट ए लीफ स्प्रिंग, इट इज लीफ जिग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ जिग। नेक्स्ट अब हम बात करनी है कुछ फिक्सचर्स हैं हमारे सिलेबस में हमसे पूछे गए हैं, जैसे मिलिंग फिक्सचर क्या होता है, टर्निंग फिक्सचर क्या है, वेल्डिंग फिक्सचर क्या है, इसके अलावा हमारा ग्राइंडिंग फिक्सचर। 4 हमारे फिक्सचर हैं, उन फिक्सचर्स के बारे में हम बात करेंगे कि वो फिक्सचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फिक्सचर रहेगा वो रहेगा मिलिंग फिक्सचर। सबसे पहले बात करते हैं मिलिंग फिक्सचर के बारे में। फर्स्ट हमारा होगा मिलिंग फिक्सचर। कि मिलिंग फिक्सचर क्या होता है, कहां पे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, द मिलिंग ऑपरेशन टेक प्लेस बाय इंटरमिटेंट कटिंग एक्शन ऑफ द कटर। कि अगर हम बात करते हैं जब भी मिलिंग ऑपरेशंस की, तो मिलिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कटर का यूज करते हैं। मिलिंग ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमारे कटर का यूज करते हैं। और वो किस चीज का बना, जो भी हमारे फिक्सचर होते हैं हमारे मिलिंग के, वो क्या होते हैं, हैवी कास्ट आयरन बेस इज यूज्ड इन द मिलिंग फिक्सचर। की अगर हम बात करें मिलिंग फिक्सचर के बारे में, तो वहां पे हैवी कास्ट आयरन की, जो हैवी कास्ट आयरन बेस होता है उसका यूज करते हैं मिलिंग मशीन फिक्सचर के अंदर। द डिजाइन ऑफ मिलिंग फिक्सचर रिक्वायर्स दैट वर्क इज लोकेटेड एज वेल एज, कि जो भी हम डिजाइन तैयार करेंगे मिलिंग फिक्सचर का, वो डिजाइन कुछ इस तरह से होगा कि हम क्या कर सके, आसानी के साथ हमारे वर्कपीस को लोकेट कर सके और एज क्लोज एज पॉसिबल टू द मिलिंग टेबल, और जितना हो सके, संभव हो सके, हमारा जो मिलिंग टेबल है उसके बिल्कुल पास हम क्या करेंगे, उसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे हमारे वर्कपीस को। जो भी हमारा मिलिंग का जो फिक्सचर रहेगा, उस फिक्सचर को हमने ऐसे डिजाइन करना है ताकि वर्क को लोकेट, जब हम वर्कपीस को लोकेट करें, वर्कपीस को अटैच करें, वर्कपीस को होल्ड करें, तो वो हमने इतना क्लोज करना है कि वो हमारे मिलिंग टेबल के बिल्कुल आसपास हो। इसके अलावा हम कुछ कीज का यूज करते हैं इसके अंदर मिलिंग फिक्सचर्स हैं उनको लोकेट करने के लिए, उनको प्रॉपर्ली गाइड करने के लिए। टी स्लॉट के ऊपर हमारे मशीन टेबल के लिए, मिलिंग टेबल के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कीज का यूज करते हैं। तो मिलिंग फिक्सचर के बारे में पता लगा, बताएं कि अब क्या होगा कि मिलिंग फिक्सचर के अंदर क्या रहेगा कि मिलिंग ऑपरेशंस आर टेकन विद द कटिंग एक्शन। जो भी हमारा मिलिंग ऑपरेशंस है उनको हम परफॉर्म करवाएंगे बाय कटर। कि मिलिंग ऑपरेशंस are carried out by cutter। कि जो भी हमारे मिलिंग ऑपरेशंस हैं उनको अगर हमने परफॉर्म करवाना है, कैरी आउट करना है, तो वो हम किससे करेंगे, वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ कटर। इसके अलावा ए हैवी कास्ट आयरन बेस इज यूज्ड, ए हैवी कास्ट आयरन बेस a heavy cast iron base is used in milling fixture। कि अगर मिलिंग फिक्सचर्स की बात करें तो वहां पे हम एक हैवी कास्ट आयरन, जो हैवी कास्ट आयरन का बेस होता है, उस बेस का यूज करते हैं मिलिंग फिक्सचर के। इसके अलावा डिजाइन ऑफ मिलिंग फिक्सचर कि जो डिजाइन है मिलिंग फिक्सचर का, वो हमारा इस तरह से होगा कि वर्कपीस को हम लोकेट करें एज वेल एज क्लोज पॉसिबल टू मिलिंग टेबल, यानी कि मिलिंग टेबल के हमने आसपास उसको प्लेस करने का, लोकेट करने का काम करना है। कि द डिजाइन ऑफ मिलिंग फिक्सचर requires
रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर है, दैट द वर्क बी लोकेटेड, दैट द वर्क टू बी लोकेटेड, वर्क टू बी लोकेटेड as well as close, कितना, as well as close, जितना close हो सके, कि as well as close as possible to the milling table, कि जो हमारा मिलिंग टेबल होगा उसके आसपास हम क्या कर सके, हमारे वर्कपीस को लोकेट करने का काम करें। तो मिलिंग फिक्सचर जो हमारा होगा वो हम इस तरह से डिजाइन करेंगे कि हम हमारे वर्कपीस को मिलिंग टेबल के आसपास क्या कर सके, फिक्स कर सके, आसपास लोकेट कर सके। इसके अलावा कीज आर यूज्ड इन मिलिंग फिक्सचर फॉर लोकेटिंग एंड फिक्सचर प्रॉपरली इन द टी स्लॉट, कि जो हमारे हम इसके अंदर कुछ कीज का यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि मिलिंग फिक्सचर्स हैं उनको हम प्रॉपरली लोकेट कर सके, प्रॉपरली फिक्स कर सके टी स्लॉट के अंदर जो हमारे मशीन टेबल पे होगा। कि इन दिस कीज आर used to locating and fixture the ठीक है, फिक्सचर क्या करने के लिए, फिक्सचर इन द टी स्लॉट ऑफ द मशीन टेबल, टी स्लॉट ऑफ द मशीन टेबल, कि हमारे मशीन टेबल के ऊपर जो टी स्लॉट है, टी स्लॉट के अंदर लोकेट और फिक्सचर करने के लिए हम कुछ कीज का यूज करते हैं हमारे मिलिंग फिक्सचर के अंदर। तो ये हमारा रहेगा मिलिंग फिक्सचर। तो देखिए एक बार, मिलिंग फिक्सचर क्या है कि मिलिंग ऑपरेशंस आर कैरिड आउट बाय द कटर, जितने भी हमारे मिलिंग ऑपरेशंस होंगे, मिलिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए हम एक कटर का यूज करेंगे। इसके अलावा जो मिलिंग फिक्सचर हमारा रहेगा वो एक तरह से हैवी कास्ट आयरन का बेस होता है। हैवी कास्ट आयरन का क्या है, बेस है, जो कि हम यूज करते हैं मिलिंग फिक्सचर के तौर पे। नेक्स्ट हमने बात की कि जो डिजाइन ऑफ मिलिंग फिक्सचर है वो हमने ऐसे तैयार करना है कि जब हम वर्कपीस को लोकेट करें तो वो पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके हमने क्लोज रखना है हमारे मशीन टेबल के, जो हमारा मिलिंग टेबल होगा या फिर मशीन टेबल है उसके क्लोज करने की कोशिश करनी है हमारे वर्कपीस को। इस तरह से हमने मिलिंग फिक्सचर को डिजाइन करना है। नेक्स्ट, इन दिस कीज आर यूज्ड, इसके अलावा जो भी फिक्सचर्स हैं उनको लोकेट करने के लिए मशीन टेबल के ऊपर टी स्लॉट के अंदर हम कुछ कीज का यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए रहेगा मिलिंग फिक्सचर, इसको हम क्या बोलेंगे, मिलिंग फिक्सचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ फिक्सचर के बारे में। तो जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ फिक्सचर होगा वो रहेगा टर्निंग फिक्सचर। सेकंड टाइप जो फिक्सचर होगा वो रहेगा टर्निंग फिक्सचर। टर्निंग फिक्सचर बोल सकते हो या फिर आप उसको लेथ फिक्सचर भी बोल सकते हो। टर्निंग एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टर्निंग फिक्सचर या फिर लेथ फिक्सचर, तो मतलब क्या होगा, मतलब एक ही रहेगा, चाहे आप टर्निंग फिक्सचर बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए लेथ फिक्सचर। तो सबसे सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास रहेगा टर्निंग फिक्सचर। टर्निंग फिक्सचर, तो अब देखिए टर्निंग फिक्सचर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज लेथ फिक्सचर। इसको हम लेथ फिक्सचर भी बोल सकते हैं। ए लेथ फिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ए बेस, लोकेशन एंड क्लैंपिंग डिवाइस। और सिंपली एक लेथ फिक्सचर के अंदर क्या होगा, लेथ फिक्सचर, जब भी हम लेथ फिक्सचर की बात करेंगे तो लेथ फिक्सचर के अंदर एक बेस होगी, एक लोकेशन होगा और क्लैंपिंग डिवाइस होगी। क्लैंपिंग डिवाइस जहाँ पे हम वर्कपीस को होल्ड करेंगे, चाहे हमारा जो भी टेबल्स हैं उनको होल्ड, जो भी हमारे टूल हैं उनको होल्ड करने का काम करेंगे। इसके अलावा ए लेथ फिक्सचर कैन बी फिक्स्ड ऑन द लेथ, कि जो भी लेथ फिक्सचर होता है वो लेथ फिक्सचर फिक्स होता है हमारे लेथ के ऊपर, आइदर बाय होल्डिंग द चकजा, जो कि हम होल्ड कर देते हैं जहाँ पे चकजा का, या फिर फिक्सिंग ऑन ए फेस प्लेट, जहाँ फिर हम फेस प्लेट का यूज करते हैं वर्कपीस वगैरह को होल्ड करने के लिए लेथ के ऊपर। तो लेथ टर्निंग फिक्सचर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज लेथ फिक्सचर। इट इज आल्सो known as lathe fixture। it is also known as lathe fixture। इसको हम क्या बोलते हैं, lathe fixture भी बोलते हैं। और lathe fixture के अंदर कंसिस्ट क्या होता है, a lathe fixture contains या फिर consist, a lathe fixture consists base, location
लोकेशन एंड क्लैंपिंग डिवाइस क्लैंपिंग डिवाइस कि अगर हम लेथ फिक्सचर की बात करें तो लेथ फिक्सचर के अंदर हमारी लेथ के अंदर क्या क्या कंसिस्ट होगा, बेस होगा, लोकेशन होगा और जो भी क्लैंपिंग डिवाइस रहेगी वो क्लैंपिंग डिवाइस रहेगी। इसके अलावा हम क्या लिखते हैं कि ए लेथ फिक्सचर कैन बी फिक्स्ड टू द लेथ, ये लेथ फिक्सचर कैन बी फिक्स्ड, ए लेथ फिक्सचर कैन बी फिक्स्ड ऑन द लेथ, कैन बी फिक्स्ड ऑन द लेथ कि लेथ पे फिक्स हो सकता है, आइदर इसके अलावा आइदर चक और फेस प्लेट कि जो हम चक या फिर फेस प्लेट का यूज करेंगे वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं हमारे टर्निंग फिक्सचर का। इसका यूज कर सकते हैं जो हमारा टर्निंग फिक्सचर रहेगा या फिर हम जिसको बोलते हैं लेथ फिक्सचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड फिक्सचर के बारे में। तो थर्ड फिक्सचर जो हमारा रहेगा वो रहेगा वेल्डिंग फिक्सचर। वो थर्ड जो रहेगा वो हमारा कौन सा होगा, वेल्डिंग फिक्सचर। तो अब देखिए वेल्डिंग फिक्सचर के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि एक वेल्डिंग फिक्सचर इज यूज्ड टू पोजीशन प्रोडक्ट पार्ट फॉर वेल्डिंग, यानी कि अगर हम सिंपली बात करें कि एक वेल्डिंग फिक्सचर का हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट पार्ट है उसको हम वेल्ड करना चाहते हैं तो उसको पोजीशन करने के लिए हम यूज करते हैं वेल्डिंग फिक्सचर का। इसके अलावा द मेन फंक्शन ऑफ वेल्डिंग फिक्सचर इज टू होल्ड कंपोनेंट ऑफ सब असेंबली फॉर द पर्पज ऑफ वेल्डिंग देम टुगेदर। मेन जो पर्पस है हमारे वेल्डिंग फिक्सचर का वो क्या काम है, वो काम क्या है कि जब हमारा कंपोनेंट्स है, जो हमारे कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट्स को होल्ड करने का काम करना, जो हमारी सब असेंबली है उन दोनों असेंबलियों को आपस में टुगेदर जोड़ने के लिए जो पार्ट है कंपोनेंट्स उनको होल्ड करने का जो काम कर रहा है वो काम किसका होगा, वो रहेगा वेल्डिंग फिक्सचर का। वो काम किसका होगा, वेल्डिंग फिक्सचर का। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड, ठीक है, इट इज यूज्ड टू पोजीशन प्रोडक्ट पार्ट फॉर वेल्डिंग, इट इज यूज्ड to position product part, it is used to position product part for welding। जो भी हमारे प्रोडक्ट पार्ट है जिसकी हम वेल्डिंग करना चाहते हैं उस पार्ट को पोजीशन करने के लिए हम यूज करते हैं वेल्डिंग फिक्सचर का। इसके अलावा हम यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड टू होल्ड द कंपोनेंट्स, इट इज यूज्ड टू होल्ड द, it is used to hold the component, it is used to hold the components कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट्स को होल्ड करने के लिए, होल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ सब असेंबली फॉर द पर्पस ऑफ, होल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ सब असेंबली फॉर द purpose of welding them together, for the purpose of welding them together कि दोनों जो पार्ट्स हैं, सब असेंबलीज है, कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं, किसका यूज करते हैं, वेल्डिंग फिक्सचर का। तो ये हमारे क्या रहेगा, वेल्डिंग फिक्सचर। तो देख लीजिए सेकंड पॉइंट में हमने बात की टर्निंग फिक्सचर के बारे में। टर्निंग फिक्सचर जिसको हम बोलेंगे लेथ फिक्सचर भी, इसके अंदर क्या कंसिस्ट होगा जब हम टर्निंग फिक्सचर की बात करेंगे या फिर लेथ फिक्सचर की, तो बेस होगा, लोकेशन होगा और क्लैंपिंग डिवाइस होगी। यूज हम किस लिए करेंगे कि ये लेथ फिक्सचर कैन बी फिक्स्ड, जो भी लेथ फिक्सचर है वो फिक्सचर हमारी लेथ के अंदर फिक्स होगा या फिर चक के अंदर होगा या फिर अलग से हम फेस प्लेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने बात की हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में, वो हमारा रहेगा वेल्डिंग फिक्सचर। तो वेल्डिंग फिक्सचर के अंदर हमने बात की कि इट इज यूज्ड टू पोजीशन प्रोडक्ट पार्ट फॉर वेल्डिंग। जो भी हमारे प्रोडक्ट पार्ट्स हैं उन प्रोडक्ट पार्ट्स को पोजीशन प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि हम वेल्डिंग परफॉर्म कर सके, तो जिस फिक्सचर का यूज करते हैं वो वेल्डिंग फिक्सचर कहलाता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू होल्ड कंपोनेंट्स ऑफ सब असेंबली फॉर द पर्पस ऑफ वेल्डिंग देम टुगेदर कि कोई सब असेंबलीज हैं, यानी कि 2-3 पीस है, उन 2-3 पीसों को आपस में होल्ड करने के लिए, ताकि हम उनको क्या कर सके, आपस में जोड़ सके, कनेक्ट कर सके, टुगेदर वेल्ड कर सके, तो हम यूज करते हैं वेल्डिंग फिक्सचर का। किसका यूज करते हैं, वेल्डिंग फिक्सचर का। नेक्स्ट हम लास्ट फिक्सचर की बात करते हैं। इस यूनिट का जो हमारा लास्ट फिक्सचर रहेगा वो क्या होगा, ग्राइंडिंग फिक्सचर। की ग्राइंडिंग फिक्सचर का हम यूज किस लिए करते हैं, ठीक है, लास्ट के पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो होगा ग्राइंडिंग फिक्सचर।
क्या लास्ट रहेगा ग्राइंडिंग फिक्सचर, फोर्थ नंबर पे ग्राइंडिंग फिक्सचर। तो अब देखिए ग्राइंडिंग फिक्सचर के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि एक मैंड्रेल इज द मोस्ट कॉमन फिक्सचर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑपरेशन, जो ग्राइंडिंग एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द वर्कपीस। कि जब भी हम बात करेंगे हमारे एक्सटर्नल सरफेस की ग्राइंडिंग, अगर हमारे पास कोई पार्ट है उस पार्ट के एक्सटर्नल सरफेस की हम ग्राइंडिंग करना चाहते हैं, तो ग्राइंडिंग के लिए जो हम यूज करेंगे फिक्सचर का, वो फिक्सचर कौन सा होगा, मैंड्रेल होगा। कि मैंड्रेल इज मोस्ट कॉमन, A mandrel is most common fixture used for grinding external surface operation। यानी कि जो भी हमारे external surface operations होते हैं, external surface करना है हमारे वर्कपीस को ग्राइंड करने के लिए, जो मोस्ट कॉमन हम फिक्सर का यूज करते हैं वो हमारा होता है मैंड्रेल। और मैंड्रेल नॉर्मली हार्ड स्टील का जो भी हार्ड होता है हेल्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ द मशीन, और जो मशीन के सेंटर होते हैं वहां पे उसको हम हेल्ड करने का काम करते हैं मैंड्रेल को। तो हम क्या लिखेंगे, ए मैंड्रेल इज मोस्ट, ए मैंड्रेल इज यूज्ड, ए मैंड्रेल इज यूज्ड, कि हम मैंड्रेल का यूज करते हैं। ए मैंड्रेल इज यूज्ड फॉर, ए मैंड्रेल इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग, यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एक्सटर्नल सरफेस ऑफ वर्कपीस, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द वर्कपीस, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द वर्कपीस। कि जो वर्कपीस है, वर्कपीस के एक्सटर्नल सरफेस को ग्राइंड करने के लिए हम यूज करते हैं मैंड्रेल का। किसका यूज करते हैं, मैंड्रेल का। और जो मैंड्रेल होता है ये हार्ड होता है, और उसके साथ ही हेल्ड हम इसको करते हैं बिटवीन द सेंटर ऑफ द मशीन। इट इज हार्ड एंड मैंड्रेल इज hardened and it is held between, it is held between the centers of, between the center। कि अगर हम बात करें हेल्ड करने की, कि जो हमारा मैंड्रेल है इसको हम हेल्ड कहाँ पे करते हैं, जो हमारे सेंटर होंगे, सेंटर ऑफ द मशीन, सेंटर ऑफ द मशीन, मशीन का जो सेंटर होगा वहां पे हम हेल्ड करने का काम करेंगे हमारे मैंड्रेल को। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि द वर्कपीस लोकेटेड एंड हेल्ड ऑन द मैंड्रेल विद द हेल्प ऑफ बोर। कि जो भी हमारा वर्कपीस है उसको हम हेल्ड कहाँ पे करेंगे, द वर्कपीस लोकेटेड और हेल्ड ऑन द मैंड्रेल, मैंड्रेल के ऊपर हेल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बोर, सो दैट एक्सटर्नल सरफेस मशीन, तभी हम क्या कर सकेंगे, हमारे एक्सटर्नल सरफेस को मशीन कर सकेंगे हमारे ग्राइंडिंग फिक्सचर के अंदर। तो क्या लिख सकते हैं कि जो भी हमारा वर्कपीस है, द वर्कपीस लोकेटेड एंड हेल्ड ऑन द मैंड्रेल, द वर्कपीस held and located, the workpiece held and located on the mandrel, with the help of bore, with the help of bore। कि जो बोर है, बोर की सहायता से हम क्या करेंगे, हमारे जो वर्कपीस है उसको हेल्ड और लोकेट करने का काम करेंगे। कहाँ पे, मैंड्रेल पे। जो हमारा मैंड्रेल होगा वहां पे हम लोकेट करने का काम करेंगे, हेल्ड करने का काम करेंगे वर्कपीस को विद द हेल्प ऑफ बोर, सो दैट एक्सटर्नल सरफेस, ताकि सो दैट एक्सटर्नल सरफेस मशीन, ताकि जो हमारा एक्सटर्नल सरफेस है उस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, जो भी मशीनिंग ऑपरेशंस है उन ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सके। तो ये हमारा रहेगा लास्ट पॉइंट। लास्ट हमारा फिक्सचर कौन सा था, ग्राइंडिंग फिक्सचर। तो देख लीजिए एक बार कि ग्राइंडिंग फिक्सचर के अंदर हम क्या करते हैं, एक मैंड्रेल का यूज करते हैं। कि एक मैंड्रेल इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द वर्कपीस, वर्कपीस के एक्सटर्नल सरफेस को ग्राइंड करने के लिए एक मैंड्रेल का यूज करते हैं। जो मैंड्रेल है वो हार्ड होता है और उसको हम हेल्ड कहाँ करते हैं, बिटवीन द सेंटर। जो हमारे सेंटर्स होंगे मशीन के, उस सेंटर्स के अंदर हम हेल्ड करने का काम करेंगे हमारे वर्कपीस को। इसके अलावा क्या है, जो भी मैंड्रेल है, मैंड्रेल को हेल्ड करने का काम कहाँ पे करेंगे, सेंटर ऑफ द मशीन पे। नेक्स्ट की द वर्कपीस हेल्ड एंड लोकेटेड ऑन द मैंड्रेल, और जो वर्कपीस है हमारा, वर्कपीस को हेल्ड और लोकेट करने का काम करेंगे हमारे मैंड्रेल पे विद द हेल्प ऑफ बोर। की बोर होगा उसकी सहायता से हम हेल्ड करने का काम करेंगे,
ताकि हमारा जो एक्सटर्नल सरफेस है उस एक्सटर्नल सरफेस पे हम मशीनिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। तो यहाँ पे आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है जिग एंड फिक्सचर, जिसके अंदर हमने बात की हमारे फिक्सचर्स के बारे में, जो भी हमारे फिक्सचर्स थे, टाइप्स ऑफ जिग के बारे में बात की, टाइप्स ऑफ क्लैंपिंग जो भी डिवाइसेस थी उन डिवाइसेस की बात की, और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन जो थे, हमारे लोकेटिंग डिवाइस कौन कौन सी थी, तो उन सब के बारे में हमने बात की हमारी जिग एंड फिक्सचर यूनिट के अंदर।